बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा क्लास है डेटा एनालिसिस। इससे पहले हम तफसील के साथ इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट कर लेंगे, उसकी पर्पस क्या होगी और वो कौन से मकासद होंगे जो हम अपने सामने रख कर उसके लिए हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर होती है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में हम जब कूज लगाकर उसको ऑब्ज़र्व करके उनसे जो इल्म हासिल करते हैं उसको हम डेटा कहते हैं। फिर हमारे पास डेटा की दो अक़साम होती है। एक क्वांटिटेटिव डेटा होता है जो कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। दोज न्यूमेरिकली डेटा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकली, यानी उसको हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ए कॉलेज और नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट अकरिंग इन अ ईयर। जबकि दूसरा डेटा वो डेटा होती है जो कि क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, यानी क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होती है जो कि उसको हम न्यूमेरिकली नहीं लिख सकते, यानी 1, 2, 3 फॉर्म में उसको हम नहीं लिख सकते हैं, यानी ये क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। मिसाल के तौर पर पॉवर्टी, खपा, खफगान वग़ैरह। तो ये क्या है? हमारे पास किसी चीज़ की क्वालिटी है, यानी इसको हम न्यूमेरिकली नहीं लिख सकते। अच्छा, अब डेटा हम थ्रू द हेल्प ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड या टेक्निक इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो आफ्टर द कैलकुलेशन हम इसको एनालाइज करते हैं और इस एनालाइज से हम क्या ले लेते हैं? हम हाइपोथेसिस ले लेते हैं जो कि एक परस की हुई बात होती है जो कि ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। हाइपोथेसिस के बाद हम क्या करते हैं? हम डिडक्शन ले लेते हैं और डिडक्शन के बाद हम एक्सपेरिमेंट कर ले लेते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस के हक़ में निकले तो हम वो डेटा, वो हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट कर ले लेते हैं। अगर हक़ में ना निकले तो उसको हम रिजेक्ट कर ले लेते हैं। अब अगर डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया है तो उसकी हम फिर ऑर्गेनाइजेशन भी अगर हमने कर लिया है तो फिर इसकी हम एनालिसिस कैसे करेंगे? यानी एनालिसिस ऑफ द डेटा अगर हम उसकी एनालिसिस यानी तज्ज़िया करना चाहे तो हम दो तरीक़ों से, जो कि आपकी किताब में लिखा गया है, दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक रेशो कहलाता है और दूसरा जो है वो प्रोपोर्शन कहलाता है। रेशो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट शोविंग द नंबर ऑफ टाइम्स। किसी भी दो डेटा के दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है, लेकिन वो क्या सेम काइंड की होनी चाहिए और कितनी दफ़ा ये अकर हो रहा है, तो ये इसको हम रेशो कहते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं, रेशो इज़ अ रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव साइज बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड्स। यानी एक इवेंट है या एक डेटा है, वो दो डेटा के दरमियान वो रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है कि कितनी दफ़ा जो है वो ये अकर हो रहा है, तो इसको हम रेशो कहते हैं और इसी के ज़रिए से भी हम डेटा की एनालिसिस हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ़ पीपल्स टू द नंबर ऑफ़ पीपल, यानी लोगों के दरमियान हम डेटा मालूम करते हैं। या मिसाल के तौर पर इन अमाउंट ऑफ मनी टू इन अमाउंट ऑफ मनी के दरमियान जो रिलेशनशिप हम ज़ाहिर करने के लिए जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं उसको हम रेशो कहते हैं। यानी टू डेटा इसमें हम करते हैं, लेकिन सेम काइंड के डेटा के दरमियान हम रिलेशनशिप को मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर द रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 हेल्थी पर्सन, कहते हैं कि 50 जो है वो मलेरियल पेशेंट है और 150 वो हेल्थी पर्सन है, तो इनके दरमियान रेशो वो क्या होगा? तो अगर हम उनके दरमियान रेशो मालूम करना चाहे तो हम पहले मलेरियल पेशेंट लिखेंगे, वो हमारे पास 50 है। फिर हम हेल्थी पर्सन, तो उसका जो रेशो निकलेगा वो हमारे पास 1:3। तो इसका मतलब ये है जो हेल्थी पर्सन है वो मलेरियल पेशेंट की बनिस्बत वो 3 गुना ज़्यादा है। तो 1:3 दो डेटा के दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। वो कौन सी रिलेशनशिप है? ये कहता है कि जो हेल्थी पर्सन है वो 3 गुना ज़्यादा है मलेरियल पेशेंट की। डेटा की एनालिसिस हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो रेशो के ज़रिए से हम कर सकते हैं और दूसरा हम प्रोपोर्शन के ज़रिए से कर सकते हैं। प्रोपोर्शन के से हम कर सकते हैं, द रेशो ऑफ वन थिंग टू अनदर इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी रेशो में हमने बात की हमारे पास सेम काइंड की डेटा होने चाहिए, लेकिन इसमें जो है वो टू काइंड की डेटा की हम एनालिसिस हम कर सकते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशो is expressed by the sign of equality
और 4 डॉट्स इस कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी हम टू डेटा के दरमियान जो रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने के लिए जो उसूल यूज़ करते हैं उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। और इसी के ज़रिए से हम किसी भी डेटा के एनालिसिस हम कर सकते हैं। अगर 3 वैल्यू हमारे पास नोन हो तो हम पोर्थ 1 की वो उसकी हम डेटा को मालूम कर सकते हैं। जो अननोन वैल्यू हो वो हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। उसको हम यू एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, और ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ए को हम फर्स्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, जबकि बी को सेकंड प्रोपोर्शन हम कहते हैं, और सी को थर्ड प्रोपोर्शन, और इसी तरह हम डी को फोर्थ प्रोपोर्शन हम कहते हैं। ठीक है, तो ए और डी को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं और बी और सी को हम मीन कहते हैं। तो इसी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, ए मल्टीप्लाई दिन डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई दिन सी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो रेशो होती है, जो 3 वैल्यूज़ तो नोन होती है लेकिन एक वैल्यू का अननोन हो, तो उसी फार्मूले के तहत हम उसको आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। और यानी एक्सट्रीम्स की हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्रोपोर्शन को हम एग्जांपल के ज़रिए से सीखना चाहते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, हाउ मेनी स्पैरोज़ वुड बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया। कहते हैं कितने स्पैरोज़ वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे मलेरिया से इफ़ ही अलाउज कूलिक्स मॉस्किटो टू बिट 50 स्पैरोज़। अगर 50 स्पैरोज़ पर हम कूलिक्स मॉस्किटो को अलाउ कर ले और उनको बिट करे, तो इसमें से 50 में से कितने वो स्पैरोज़ वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। जबकि उन्होंने पहले भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस बंदे ने वाइल प्रीवियसली ही अलाउज कूलिक्स मॉस्किटो टू बिट 10 स्पैरो। उन्होंने क्या किया था, कूलिक्स मॉस्किटो को अलाउ किया था टू बिट 10 स्पैरोज़। आउट ऑफ 10 6 स्पैरोज़ गेट इन्फेक्टेड मलेरिया। कहते हैं कि 10 में से 6 जो है वो मलेरिया इन्फेक्टेड हो गए। तो अब 50 में से कितने वो स्पैरोज़ वो मलेरिया इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो जिस तरह इस डेटा में हम देख सकते हैं कि ये 2 डेटा है, एक डेटा को हमें नोन है, दूसरा भी नोन है। तो यानी जो 3 वैल्यू ऑफ द डेटा है वो मालूम है, जबकि 4th वन इज़ अननोन। तो प्रोपोर्शन में ये खासियत मौजूद है कि हमें अगर 3 वैल्यू दी गई है तो 4th वन की वो हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो ए की हमें कहते हैं हाउ मेनी स्पैरोज़, तो एक की जो रेशो है वो अननोन है, तो इसकी के बजाय हम एक्स लगा लेंगे, XYZ जो भी आप लगा लें। रेशो कहते हैं कि 50 में से कितने, तो वो हम 50 लगा लेंगे इज़ इक्वल टू कहते हैं कि 10 में से 6 वो इन्फेक्टेड हो मलेरियल इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो वो हमारे पास आएगा 6:10। अभी हमारे पास फार्मूला है एक्सट्रीम मल्टीप्लाई दिन मीन, तो वो हम अप्लाई करें, x मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई दिन 6। तो वो हम मालूम करके वो हमारे पास 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है अगर हम 50 स्पैरोज़ को कूलिक्स मॉस्किटो अलाउ कर ले तो इसमें से 30 जो है वो मलेरियन इन्फेक्टेड वो हो जाएंगे।